हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू दिस धमाकेदार सेशन। और आज मैं आपका थोड़ा सा टेंशन कम करने के लिए आया हूँ। हाँ, 5 मेजर चेंजेस हो चुके हैं सीबीएसई क्लास 10 के साइड से, क्लास 10 नहीं 12 के साइड से, लेकिन आज मेरा स्पेसिफिक वीडियो सीबीएसई क्लास 10 के लिए रहेगा। ये 5 मेजर चेंजेस कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, बट ओवरऑल नजरिए से देखें ना तो ये सारे चेंजेस आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो मैं ऐसा एक बंदा नहीं बनना चाहता जो आपको बैड न्यूज देता रहे। So today I have come out with a very good news। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और इन 5 चेंजेस के बारे में आपको बता देने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि भाई ये आपके लिए अच्छे है कि नहीं। ठीक है, सो द 5 मेजर चेंजेस इन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स 2023 टू 2024, 5 मिनट के अंदर लेट्स गेट इट स्टार्टेड। और सारी डिटेल्स मैं आपको देता जाऊंगा। दिस इज सीबीएसई ऑफिशियल, कुछ ही मेरे साइड से नहीं है, मेरे जेब से निकाल के नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यू नो मी बेसिकली, है ना। तो पहले सेशन में पहले टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहला है, ये क्लियर है आपके लिए और मेरे ख्याल से फॉर यू आई थिंक जो पढ़ाई करते हैं बच्चे उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जामिनेशन के टाइम में जाकर पढ़ाई करते हैं ना, थोड़े से इनर्शिया वाले बच्चे, उनके लिए थोड़ी सी बुरी बात है। बट हाउएवर दिस विल मेक योर क्वेश्चन पेपर बिट मोर ईजियर, तो दैट्स ओवरऑल अ गुड थिंग। ठीक है, तो भाई पहला पॉइंट हमारा यही है कि आपके जो क्या कहते हैं, अच्छा इसमें नहीं, सॉरी, हाँ, आपका जो बोर्ड पेपर आने वाला है वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आने वाला है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। पहला आपका होता है एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दूसरा होता है एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस। तीसरा होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, आपके हर एक पेपर में 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपके एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं एक एक मार्क्स के लिए। ठीक है, और मैंडेटरी है। मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे देता हूं, है ना। सेक्शन ए में आपके 20 सवाल होते हैं, 20 में से 16 सवाल होते हैं एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव, और 4 सवाल होते हैं आपके एसेशन एंड रीजनिंग के। ठीक है, अब ये टोटल आपके 20 मार्क्स के लिए आते हैं। ये हो जाता है आपका कॉम्पिटेंसी का पार्ट। उसके बाद सेक्शन ई जो होता है, हर पेपर में आपका होने वाला है 3 सवाल, जो होंगे टोटल 15 मार्क्स के। कितने? 3 क्वेश्चन, 15 नहीं सॉरी 12 मार्क्स के होने वाले हैं आपके ये। तो 20 प्लस 12 कितना हो गया भाई? 32 मार्क्स। अब ये जो 3 सवाल होने वाले सेक्शन ई में, वो कौन से होने वाले हैं? वो होने वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद जो आपके 2 मार्क के सवाल है, 3 मार्क के सवाल है, उनमें 1 या 2 सवाल आपके हो सकते हैं जिसमें इंटरनल चॉइसेस होती है, तो वहां पर भी कॉम्पिटेंसी अप्लाई हो जाता है। तो अगर आप टोटल देखोगे 32 मार्क्स से 40 मार्क्स के बीच में आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आता है, यानी कि समवेयर अबाउट 50% का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो गए। ये आपके लेटेस्ट जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकले हैं पेपर फॉर्मेट में, और जो आपका पुराना 6 महीने पहले वाला सैंपल पेपर है उसके हिसाब से, और जो 6 महीने पहले सीबीएसई का आया था कि भाई पैटर्न चेंज हो गया है, वो भी मैंने किया था, बोर्ड एग्जाम पैटर्न चेंज वाला सेशन किया था, तो उसके हिसाब से ये एब्सोल्युटली सही है। 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपके अभी हो जाएंगे इस साल से। ठीक है, दिस गुड थिंग टू गो, नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स फाइन। एमसीक्यूज एसेशन रीजनिंग का टेंशन होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन टेंशन होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे एंड में जाना तो आपको एक सेट ऑफ प्लेलिस्ट मिलेगा। आखिरी सेट ऑफ जो प्लेलिस्ट होगा ना, उस प्लेलिस्ट के सेट में आपको एसेशन रीजनिंग का प्लेलिस्ट और केस बेस्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सुपर 30 देखो, सुपर 50 देखो, सुपर 100 देखो, स्प्रिंटेक्स देखो, इन सब में 1 मार्क के सवाल भी मिल जाएंगे। हमारे वीवॉस, भाई सिंपल सी बात है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काम आपके लिए हो जाएगा। दूसरा मेजर चेंज जो आपके इस साल हुआ है, विच इज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग थिंग, और इस साल जब मैंने सैंपल पेपर का एनालिसिस किया कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले जो सैंपल पेपर आई थी आपकी, वो एनालिसिस किया, और जो इस साल आपका भी प्रैक्टिस पेपर आया एडिशनल, उसको भी मैंने एनालाइज किया, और एनालाइज करके बहुत अच्छा लगा मुझे। ये पिछले साल नहीं था। इस साल आप लोग के लिए क्या हो गया है कि नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस इंक्रीज हो गया है। देखो मैं आपको बताता हूं पहले का सिनेरियो क्या होता था। ठीक है, पहले क्या होती थी, और मैं इंटरनल चॉइस क्या होता है समझाता हूं। पहले आपका इंटरनल चॉइस सिर्फ सेक्शन डी में होता था। सेक्शन डी में 5 मार्क का जो सवाल होता है, एक फिजिक्स से आती है, केमिस्ट्री की आती है, बायोलॉजी की आती है, साइंस में, मैथ्स में ले लो तो भाई मैथ्स में जितने भी 3 सवाल होते हैं ना, उन 3 के 3 सवालों में आपको और लग जाता है। इंटरनल चॉइस होती है, मतलब भाई आप ये सवाल कर लो या तो ये सवाल कर लो या तो फिर ये सवाल कर लो। जो इंटरनल चॉइस होते हैं ना, वो सिर्फ 5 मार्क के सवालों में आया करता था पिछले साल तक, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स की बात है, सेक्शन ए में जहां पे 1 मार्क का सवाल होता है उसमें आपको इंटरनल चॉइस नहीं है, लेकिन जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क के सवाल आते हैं और सेक्शन सी में 3 मार्क के सवाल आते हैं। इन दोनों में एक एक सवालों में, ठीक है, एक एक सवालों में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है,
एक एक सवालों में इंटरनल चॉइस दी गई है। और मैंने ये भी नोटिस किया सैंपल पेपर में भी और एडिशनल प्रैक्टिस में भी कि ये जो एक एक सवाल में जो इंटरनल चॉइस दी गई है ना, वो सवाल कंपैरेटिवली बाकी सवालों से हार्ड है। तो अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो वो इंटरनल चॉइस वाला दूसरा और वाला क्वेश्चन कर सकता है ताकि वो बच्चा पास हो जाए, तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, है ना। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई नोटिस एंड आई रियली गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अप्लॉज फॉर योर सीबीएसई फॉर डूइंग दिस एंड मेकिंग इट इजियर फॉर द किड्स टू राइट डाउन द पेपर। तो काफी अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ इंटरनल चॉइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड। अब आपको इंटरनल चॉइस सेक्शन बी सी में एक सवाल में आएगा। टोटल सेक्शन बी में 6 सवाल होते हैं 2 मार्क के, सेक्शन सी में 7 सवाल होते हैं 3 मार्क के। इनमें से एक सवाल और इनमें से एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस होगी और सेक्शन डी के तीनों सवाल में आपको इंटरनल चॉइस होगी, विच इज वेरी गुड थिंग टू डू। ठीक है, सो कांग्रेचुलेशंस पीपल, वेल डन। जैसे मैंने कहा था अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड मेजर चेंज विच इज नथिंग एल्स बट अ वेरी क्रूशियल चेंज आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से दिस इज अ रेवोल्यूशनरी थिंग विच इज कमिंग अप, दैट इज आपके कोई भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होगी। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाते हो या तो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपका एक और बोर्ड एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब कोई सप्लीमेंट्री नाम का एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक और बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। या तो उस बोर्ड एग्जामिनेशन का नाम इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन होगा या तो फिर उसका नाम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन नंबर 2 होगा, जो भी है। ठीक है, ये आपका होगा। इससे फायदा क्या है, जब भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता था तो उनकी एक मार्कशीट आती थी जिसमें लिखा जाता कि भाई इसमें इस बच्चे को कंपार्टमेंट लगा, ये फेल हो गया है। ठीक है, फिर जब बच्चा कंपार्टमेंट देके पास होता था तो वो मार्कशीट अलग से आती थी, कंपार्टमेंट की मार्कशीट अलग से आती थी, ये कहते हुए कि भाई देखो मैं इसमें कंपार्टमेंट था। तो अब सिर्फ उसी सब्जेक्ट का मार्कशीट अलग से आता है। मान लो कि आपके साइंस में आप कंपार्टमेंट हो गए, फेल हो गए, तो आपका साइंस का मार्कशीट अलग से आएगा। तो फिर आप जब भी किसी कॉलेज में जाते थे या तो जॉब अप्लाई करने जाते थे तो आपको दो दो मार्कशीट लेके जानी पड़ती थी। इसमें ऐसा नहीं लगता मेरे को होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका एक नया मार्कशीट बन के आना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट में हो जाता है, दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ मूव। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि सर्कुलर इसका ऑफिशियल निकला नहीं है। ये चीज पक्की है कि आपकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं हो रही है। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट होंगे उनको एक और बोर्ड एग्जामिनेशन इसी साल लिखना पड़ेगा। अब उसका रिजल्ट कैसे आएगा, सीबीएसई विल नोटिफाई ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना। इट्स अ गुड मूव, ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मूव। ठीक है, चौथा एंड अगेन अ वेरी ग्रेट मूव फॉर द स्टूडेंट्स, बेसिकली कि भाई आपका सिलेबस और रिड्यूस हो गया है। इस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर मैंने एक सेशन बनाई थी कुछ दिन पहले, सीबीएसई साइंस एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। आप देख सकते हो उस वीडियो को, उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि भाई आपका रिड्यूस सिलेबस कौन सा है। कुल मिलाकर 30% का रिडक्शन है आपके पूरे साइंस में। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बायोलॉजी में आपके हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पूरा एवोल्यूशन निकाल दिया गया है ना। और आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर निकाल दिया गया है। और उसके बाद केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में आप देखोगे तो कार्बन्स कंपाउंड्स का आधा सिलेबस डिलीटेड है। और उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में आपका जो 5वां चैप्टर हुआ करता था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो पूरा का पूरा डिलीटेड है। आपके ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में भी कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। और वैसे मैथ्स में बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, एसएसटी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू फाइंड दैट वीडियो आउट, या तो बस सर्च कर लो यूट्यूब पे सीबीएसई साइंस सिलेबस बाय अभिषेक सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस चेक इट अप। तो ये रिडक्शन हुआ है। अब अगेन जैसे मैंने कहा था, देखने का नजरिया है। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, क्या हमारा नॉलेज इफेक्ट होगा? हाँ, इफेक्ट होगा। कुछ अच्छे टॉपिक्स थे आपके जो डिलीट हो गए, जो होने चाहिए थे। क्या आपका 11th एंड 12th इफेक्ट होगा? सॉर्ट ऑफ, क्योंकि एक दो टॉपिक्स हैं जो साइंस के आपके आते हैं 12th में भी। तो बट ठीक है, आप रिकवर कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? नहीं। क्या इससे पेपर ईजी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए, जो हार्ड हुआ करते थे। ठीक है, तो एज आई सेड नजरिया। आखिरी चेंज आज का, विच इज अगेन एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल थिंग फॉर यू गाइस, कि अब चेकिंग और एक्यूरेट होने वाली है। क्योंकि इस साल सीबीएसई जितने टीचर्स को, जितने सीनियर टीचर्स को बुलाते थे, रिक्रूट करते थे पेपर्स चेक करने के लिए, इस साल वो उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि और टीचर्स आए, और टीचर्स को रिक्रूट किया जाए ताकि वो पेपर चेक अच्छे से कर पाए। और क्योंकि ज्यादा टीचर्स हैं तो वो एक पेपर पे ज्यादा वक्त बिता पाएंगे पेपर चेकिंग के लिए। ठीक है, एज एन एवरेज एक एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो 40 से 45 मिनट्स का वक्त बिताता है एक पेपर पे। अब क्योंकि टीचर्स ज्यादा हो गए हैं, अब हर टीचर को 1.5 घंटे तक का वक्त मिलेगा पेपर चेक करने का, जिसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और फिर टेंशन नहीं होगा टीचर्स को। एंड द प्रॉब्ली द चेकिंग विल बिकम अ बिट मोर लीनियंट फॉर यू गाइस इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ बिट मोर स्ट्रिक्टर। वो लीनियंट हो जाएंगे, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू गाइस अगेन। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके 5 मेजर चेंजेस एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ देम लाई इन द स्पेक्ट्रम ऑफ गुड फॉर यू गाइस। तो अगर
now you are feeling good, please make sure to hit the like button and share this video right now so that every one of your friend also feels good about it, है ना? ठीक है? And subscribe to the channel for more amazing, authentic stuff and original stuff to be known. क्योंकि मैं अभी कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, माँ कसम मुझे इतना इरिटेशन होता है देखकर, क्या ही लिख देते हैं यार थंबनेल पे, क्या ही लिख देते हैं. बट आई ऑल्सो रियलाइज कि उनके व्यूज इतने कम हैं क्योंकि बच्चे समझने लगे कि यार ये चैनल्स तो फिर सिर्फ ऐसे ही करवा रहे हैं, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट. I would not say you believe me as well, but you can know that all these are in format of circulars in CBSE platform. अगर नहीं मिलता है तो you can always come back to me and let me know. ठीक है? But all the best guys, please keep hitting really hard. इन सारे टॉपिक्स पर मैं इंडिविजुअली वीडियोस में बना चुका हूँ मैं. आप YouTube कर लेना मेरे नाम के साथ अभिषेक सर वीडियोस, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है? तो congratulations, all the best. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. And I'll catch you guys in the next one. Peace people.